हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर नॉलेज डायरी पे। आज काफ़ी महीनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है। सोचा था कि पासपोर्ट के बारे में कुछ खास बचा नहीं था, तो लेकिन फिर भी ज़रूरत महसूस हुई कि बहुत सारे भाई जो है दोस्त बच्चे के पासपोर्ट के बारे में ज़्यादातर पूछा जा रहा है। आज मैं कोशिश करूँगा अगले 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी बच्चे के बारे में छोटे से लेकर 18 साल तक का सारा प्रोसेस मैं बता दूं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जन्म से लेके और 8 साल तक के बच्चे की बात करता हूँ। सेम एज इट इज़ ऑनलाइन passport.india.gov.in पे जाके फॉर्म भरना है। उसकी फ़ीस जो है, अगर 8 साल से छोटा है तो उसकी फ़ीस 900 रुपये लगेगी। तो उस केस में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, एक जन्म प्रूफ चाहिए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट या आपका बच्चे का आधार कार्ड हो। आधार कार्ड जनरली नहीं बनता है कई स्टेट में इतनी जल्दी, तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपना म्यूनिसिपैलिटी से बर्थ सर्टिफिकेट ले लें। साथ में माता पिता का पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट, और अगर माँ या पिताजी ने जिसका भी पासपोर्ट है, एक का पासपोर्ट ले लीजिए, दोनों का है दोनों का ले लीजिए। और उसमें अगर एड्रेस भी चेंज है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका करंट एड्रेस का प्रूफ है साथ में, वो कैरी कर लीजिए। और साथ में एक डिक्लेरेशन जो देनी होती है, एनेक्सर डी। एनेक्सर डी में यहाँ मैं बता दूँ कि दोनों माँ बाप अगर प्रेजेंट है तो एनेक्सर डी देनी पड़ेगी। एनेक्सर डी एक सिंपल डिक्लेरेशन होता है जिसमें कंसेंट देनी होती है कि हाँ हम सहमत है अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए, क्योंकि गार्जियन होते हैं, बच्चा 18 साल से नीचे वाले बच्चों का सहमति देनी पड़ती है। और अगर किसी का पति या पत्नी बाहर हैं, और मैं यहाँ नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, बाहर हैं, जैसे पति बाहर कमाने गया है और पत्नी उसका पासपोर्ट बनवाना चाहती है, तो उस केस में एनेक्सर सी लगाएंगे आप, प्रॉपर रीज़न बता के कि क्यों पिताजी की कंसेंट नहीं दी जा रही। उसमें ऑप्शन होते हैं, उसको आप टिक करिए अपनी सुविधा अनुसार, और उसके साथ अपनी आईडी लगाइए, अपना पासपोर्ट लगाइए, बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए, उसके बाद अपना पासपोर्ट बनाइए। और उसमें अगर दूसरी वजह से अलग है, जैसे कोई सेपरेशन है या कोई छोड़ के चला गया है कि माँ बाप में झगड़ा हो गया है, तो वो सारे ऑप्शन उसमें एनेक्सर सी में दिए होते हैं। उसमें कोई भी एक सिंगल पेरेंट भी बनवा सकता है। लेकिन दोस्तों, कई आजकल रूल सख्त कर दिए हैं, क्योंकि कई लोग इसका मिसयूज़ कर रहे थे कि घर पे हैं दोनों माँ बाप लेकिन जाना नहीं चाहते। तो उस केस में क्या गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि दोनों की सहमति जरूरी होगी। एक्सेप्शनल केस मतलब या जेन्युइन केस में ही एनेक्सर सी वैलिड होगा। तो उसमें आपको वेरिफिकेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि दूसरा पेरेंट्स कहाँ है, तो उसका आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दीजिएगा वहाँ। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया। और अब मैं बात करता हूँ 8 साल से ऊपर बच्चे की, 8 साल से 15 साल तक के बच्चे की। 8 साल से ऊपर और 15 साल से नीचे है तो उसमें 1000 रुपये फीस लगती है। डॉक्यूमेंट्स वहाँ सेम रहता है। अगर 10वीं पास कर लिए बच्चे ने तो 10वीं का सर्टिफिकेट, उससे एजुकेशन भी हो जाएगी, और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर 10वीं नहीं करिए तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिए, सेम प्रोसेस होगा। और अगर 15 साल है या उससे 15 साल से ऊपर है और 18 साल से नीचे है, तो उस केस में आप अगर 10 सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिए। और अगर 15 साल के बाद एक ऑप्शन होता है कि आप 10 साल का पासपोर्ट लेते हैं या 18 साल तक की उम्र का होने तक का लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 18 साल की उम्र होने तक का पासपोर्ट लेंगे तो आपको 1000 रुपये फीस लगेगी। लेकिन अगर आप इन केस आप चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट, आपके बच्चे का पासपोर्ट 10 साल का ही बने, तो उस केस में आपको 1500 रुपये फीस, 10 साल का वैलिडिटी का आप ऑप्शन चूज़ करिएगा, और उससे आपको पूरे 10 ईयर्स वैलिडिटी पासपोर्ट आपके बच्चे को मिलेगा। और साथ में पेरेंट्स की डॉक्यूमेंट्स और कंसेंट चाहिए होगी। अगर यहाँ 10 साल, एक केस और है कि आपने 10 साल का पासपोर्ट के लिए चुना है, 1500 फीस भरी है, 15 साल से ऊपर बच्चा है और लेकिन 10th नहीं की है, तो ऐसे बच्चों को ECR कैटेगरी मिलेगी, इमिग्रेशन चेकिंग रिक्वायर्ड विदाउट 10th कोई। अगर 10th है, सर्टिफिकेट पास आउट है, तो 10th का सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसमें ECR कैटेगरी मिलेगी। तो और डॉक्यूमेंट्स वो सब सेम रहेंगे। फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। एनेक्सर सी उनके लिए जो बच्चे का माँ बाप का कंसेंट जो एक बाहर है या नहीं है किसी भी वजह से। एनेक्सर डी उसके लिए जो दोनों माँ बाप प्रेजेंट हैं, और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का है तो 10th का, नहीं तो। और साथ में अगर कोई एड्रेस आपका चेंज हुआ है पासपोर्ट में, तो करंट एड्रेस प्रूफ भी अपने पासपोर्ट के साथ लगा दीजिए। और माँ बाप के या किसी के भी पासपोर्ट नहीं है तो उसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।